वेलकम बैक नाजरीन। हम इरफानुल्लाह ख़ान मरवत साहब के साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए नाजरीन, इनसे पूछते हैं कि खान साहब, जरदारी साहब के साथ बड़े याराने रहे आपके, लेकिन फिर बात बनती नज़र नहीं आई, क्या हुआ? हमारे नाजरीन के लिए खुल कर बताइएगा तमाम मामला, तमाम बातें, ताकि ये जो नौजवान नस्ल है ना, इसको कम से कम पता हो माजी, हाल और मुस्तकबिल। जरदारी साहब से जी मैं करेक्शन करता हूँ, याराने थे नहीं, अब भी हैं। अच्छा, पर गैप है बीच में। अच्छा, उनसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। अच्छा, और बड़ी बेतकल्लुफ दोस्ती है। तो वो तो सुना यारों के यार हैं। जी हैं, वो भी हैं, हम भी हैं। और उनके साथ बड़े अच्छे उठना बैठना भी है, मिलना जुलना, इज्जत भी देते रहे हमेशा। और उनकी भी कोशिश थी और उनको जो मेरा भी रुझान था कि पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाए। एक तो वन साइडेड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और लोग कहते हैं इधर वही बोले, मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई और कराची में हुई। अच्छा। और बिलावल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई पहले उस ज़माने में। उसके बाद ये कुछ साजिशें चली जी बीच में, जो मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब ने साजिश चलाई, उनके बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, जो बाद में जरदारी साहब ने वेरी ग्रेशियसली टीवी पे आके कहा भी कि जी मेरे बच्चों को मिसगाइड किया गया। अच्छा। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। अच्छा। और बिलावल ने भी आके टीवी पे कहा कि नहीं जी ये बात गलत है। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड के लिए जी क्लियर करना चाहता हूँ। ये इन्होंने जी मिसगाइड किया, गलत थी। वो बच्चियाँ हैं, उनको पूरी बैकग्राउंड मालूम नहीं थी, उनसे इन्होंने ट्वीटें करा दी। पर ठीक है, वो ट्वीट के बाद हमारा भी जो ताल्लुकात थे उसमें वो बात नहीं रही, ना मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात हुई। रह गई बात जी सिंध की, तो इसमें दो बातें मैं जी आपको बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ। मैं नून में भी रहा हूँ जी, बिल्कुल। एमपीए रहा हूँ जी। और उनकी जो कमेटी थी सिंध के बारे में जो टिकट बांटते थे, मैं उसका भी मेंबर था जी। मियाँ साहब ने मुझे खुद मेंबर बनाया था। पर मैंने जी मियाँ साहब का वो देखा, उनका इंटरेस्ट सिंध में नहीं है। उनका इंटरेस्ट इज ओनली पंजाब बेस्ड, और थोड़ा केपी में है, वो भी हज़ारा, नॉट द पश्तो स्पीकिंग बेल्ट। मरी उन्हें बहुत पसंद है ना सर। वो मरी है तबाद, पर वो इलाके जो है ना जी हज़ारा वाले, वो उधर उनका है और लोग भी उनको उधर पसंद करते हैं। मैंने मियाँ साहब को बड़ा ये समझाया, मैं कहा जी हम ये जो नए लोग आए आपके पास, हमने ही सीटें जीती हैं, आपके पुराने किसी आदमी ने सीट नहीं जीती। ठीक है। और हमारे आने से पहले भी नून लीग की कोई सीट नहीं थी। बिल्कुल ठीक। और हमारे जाने के बाद भी कोई नहीं आई। बिल्कुल सही। और मैंने बड़ी कोशिश की कि जी मियाँ साहब कुछ इंटरेस्ट लें। शुरू में उन्होंने कुछ कहा भी कि इंटरेस्ट लेंगे, पर बाद में उन्होंने छोड़ दिया इंटरेस्ट। तो जब उनको सिंध में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम नून लीग में बैठ के करें क्या? बिल्कुल सही। उनका इंटरेस्ट तब आता है कि जब इलेक्शन आती है, उनका मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से 2-3 सीटें आ जाएं कि वो कह सकें कि वो कौमी पार्टी। यस, दैट इज देयर ओनली इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। एंड मैं समझता हूँ कि जिस फॉर्म में अभी नून लीग है, मुझे दूर दूर तक एक सीट भी नहीं नजर आती। तो फिर होता क्या है कि जी फिर जब बाकी नून लीग है एक मेन पार्टी पाकिस्तान की, इसी तरह पीपल्स पार्टी है, तो वो आस्ता आस्ता इंटरेस्ट जब लूज करते हैं तो फिर पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल ऐसे। तो एक ऑल्टरनेट आया जी GDA के फॉर्म में। और आपको याद होगा हमने बड़े बड़े जलसे किए। हाँ जी, बहुत बड़े जलसे, बहुत 2-2 लाख आदमी के जलसे किए। बिल्कुल ऐसे। ये हाल हो गया था कि जी सिंध में ट्रैफिक जैम 36 घंटे रहा जब हमारे जलसा खत्म होता था, इतनी पब्लिक थी। मार्केट जो इलेक्शन का रिजल्ट जो था, बल्कि मैं यहीं पर एक और अर्ज कर दूं कि लास्ट ईयर इलेक्शन जब मैं कवर कर रहा था, तो जब इलेक्शन के बाद जब हम बाद की सूरत हाल के ऊपर लोगों से मशवरा, लोगों से बातें करने के लिए, और हमारी आदत होती है कि हम सर्वे रिपोर्ट्स करते हैं, तो हमने जब लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं हम भुगत रहे हैं जो हमने पीरों को वोट नहीं दिया।
यानी लोगों का इतना इंटरेस्ट और इतना लेवल ऑफ जो है वो अफिलिएशन था। तो इस मर्तबा उन्होंने आपके जलसों में बाकायदा तौर पर और बल्कि आपके एमएनए जो मतलब लीडरान हैं वो बाकायदा स्टेज पर बताते भी रहे कि ठप्पा तो तुम लगा के आओगे सितारे को, लेकिन निकलेगा कहीं और से, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है। ये बात बाकायदा मैंने बहुत इलेक्शन देखी है। पहले इलेक्शन रेक करना जो है जी, उसका पीएचडी जो है ना वो एमक्यूएम के पास था, पर वो करते क्या थे, ठप्पे मारते थे। ठीक है, वो तो इतने मारते थे कि जितने रजिस्टर्ड वोट है उससे भी ज़्यादा थे। वो भी दौर हमने देखा। बिल्कुल ठीक। ये वाली जो इलेक्शन थी ये अपनी तो समझ में ही नहीं आई। अच्छा, कि लाइनें किधर लगी नहीं और जीता कौन, ये कैसे हुआ जरा? बस ये जब 6 बजे बंद हो गए ना जी पोलिंग स्टेशन, तो फिर वल्ला आलम क्या हुआ। हम तो अंदर नहीं थे ना, हमारे पोलिंग एजेंट अंदर थे, बस निकाल दिए थे, सबको निकाल दिया था। आपके हल्के में तो सईद गनी साहब कैसे जीत गए? आप ज़्यादा पॉपुलर है मेरा ख्याल है। मेरे साथ जी 2 मसले हो गए थे। एक ये है कि जी 25 तारीख को इलेक्शन थी, तो 10 तारीख को मेरा दामाद हारून बिलोर शहीद हो गया जी इंग्लैंड एक सुसाइड अटैक में। तो मेरा अपना पर्सनल अटेंशन हट गया इलेक्शन से और मुझे पेशावर जाके फैमिली को देखना पड़ा, क्योंकि देखिए जी उस फैमिली में मर्द राई कोई नहीं। उनका वालिद था बशीर बिलोर, वो भी शहीद हो गया। हारून बड़ा बेटा था, वो भी शहीद हो गया। छोटा बेटा था उस्मान बिलोर, वो ये सब कुछ देख के वो हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3 बेवाएं न्यूज़ थी वो हमारी भी नज़र से गुजरी। 3 बेवाएं एक छत के अंदर रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे। मेरा तो जी वो इलेक्शन भी ख़राब हुआ। बाहर के मैं अब भी समझता हूँ कि जरदारी साहब ने जो डील की थी, जिसके साथ भी करनी थी, अच्छा, उसमें वो कामयाब रहे और उनको एब्सोलूट मेजॉरिटी सिंध में मिल गई, जो बीबी के जिंदा होते हुए भी कभी नहीं मिली थी। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, उनको एब्सोलूट मेजॉरिटी मिली जो बीबी के होते हुए कभी नहीं मिली। और पॉपुलर फिगर इनकी सियासत आज भी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे करते हैं या बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे करते हैं, आसिफ अली जरदारी के नाम पे सियासत नहीं होती। ठीक है ना, इसीलिए बेटे का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वोट जो है वो भुट्टो का है। भुट्टो के ज़माने में इतना नहीं मिला जितना इस बार इनको मिल गया। तो जो भी उन्होंने लेन देन, तो फिर तो जरदारी साहब की स्ट्रेटेजी में पावर हुई ना, उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। बिल्कुल ठीक। और शहरों में एमक्यूएम को तो आना नहीं था, तो फिर किसी को तो आना था। तो सर सारी एमक्यूएम्स भी तो इस वक्त अंदर से क्या आपको लगता है एक ही नहीं है? पीएसपी हो, एमक्यूएम लंदन हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, देखिए जी ये कपड़े बदल लिए, बंदा तो वही रहा। बात ये है जी कि मैं आजकल पीएसपी वालों की बातें सुनता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं जैसे दूध से धुले हुए। बिल्कुल, नहीं तो यही लोग जब एमक्यूएम में थे तो क्या करते थे, ठीक है ना। आज जब रिपोर्ट निकली है बल्दिया की, तो सारे कहते हैं, नवीद कमर साहब कहते हैं, नवीद वो कहते हैं कि जी हमने तो छोड़ दिया। आप उस पॉलिटिकल पार्टी में थे जब ये हुआ। जब रोज़ 25 लाशें मिलती थी, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे हैदराबाद के। आप किस मुंह से कहते हैं हमने छोड़ दिया? छोड़ा तो आपने बाद में, जब फौज ने आपके ऊपर पैर रखा तो आपने छोड़ा, नहीं तो जब तक नहीं रखा था तो यहाँ तो अजीब हाल था कि जो इनसे मुखालफत करे वो कब्र में जाए। एक मैं बच गया इनसे, पता नहीं कैसे। मैं इनसे सारी उम्र ना कभी दबा वो ना मुझे दबा सके। अदरवाइज तो कोई इनका अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेता था। अब तो जब वो चला गया तो हर आदमी लेता, नहीं तो जो आदमी उस सड़क से नहीं गुजर सकता था आज तो वो भी उसका नाम लेता। तो दहशत की सियासत लाई ये। उसके बाद मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बाद में पीपल्स पार्टी ने भी वही काम किया। अच्छा। जब उज़ैर बलोच जैसों को गले से लगाया तो वही काम किया, वही बत्ते पीपल्स अमन कमेटी ने लिए, नहीं लिए कि किसको नहीं पता। एक जंग शुरू हुई, जब ये कैसे काम शुरू हुआ, जब एमक्यूएम ने फैसला किया कि जी हमने लियारी में घुसना है, तो उनको लियारी से रोकने के लिए ये सारा कारोबार शुरू किया और पूरे कराची में फैल गए।
क्योंकि फिर जब आप एक बंदे को मज़ा दे दो तो फिर वो काम चलता है। और सफ़र किसने किया? अवाम ने। यस। अवाम का ये हाल हो गया है कि जी कोई साबित बस आपको सड़क पे चलती हुई नज़र आती है? नहीं आती। लाहौर में वो जंगला बस कहते हैं या क्या, चलती तो है, मेट्रो मुल्तान में भी चलती है, इस्लामाबाद में भी चलती है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसमें नहीं कोई बस नहीं है। वो मियाँ साहब जो बस शुरू करके गए थे, मियाँ साहब चले गए, जेल चले गए, लंदन चले गए, वो बस नहीं चली है आज तक। नहीं उसके बाद इन्होंने आके वो बस चलाई। इनसे तो खैर BRT नहीं चली तो अपनी और क्या चलाएंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी ये सब कुछ हुआ, लोग अमीर से अमीर तर होते गए। बिल्कुल सही। आवाम जो है उनका खाना खराब हो गया। पहले जो लाइन में पानी आता था उसमें अब गटर का पानी मिला हुआ है। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। इस शहर जब ये 5 लाख का शहर होता था उसके बाद 10 लाख का बना तो उसका जो निज़ाम है वही चल रहा है आज तक। किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि जी वाह तब होती है कि आप फ्लाईओवर बना दो, जो दुनिया का सबसे आसान काम। आप फ्लाईओवर बना दो, आप अंडरपास बना दो, फटाफट उसकी टेप काट दो कि हमने तो जी कराची की डेवलपमेंट कर दी। और कराची को तबाह किसने किया? वो अपना मुंह नहीं खोलते कि ये कराची के ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बंद कर दिए, कराची के में अनट्रीटेड पीने का पानी दिया जाता है, वो किसका जिम्मा है? ये कराची में 3 इदारे जी कराची को चलाते थे, एक KDA, एक KMC, एक कराची वाटर एंड सीवरेज, और जो फौजी इलाके हैं उसको कैंटोनमेंट बोर्ड चलाते हैं। KMC, KDA, कराची एंड वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आया MQM के नीचे। अच्छा, अभी तक है? अभी इनडायरेक्टली तो है, उनके अंडर है। वो कहते रहे कि हमारे पास बैलेंस नहीं है या हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर भी इदारे तो उन्हीं के अंडर है। जो केयर टेकर पीरियड एक दफ़ा आया था 2008 की इलेक्शन से पहले, उसमें MQM के आदमी रखे गए थे। केयर टेकर के अंदर 6000 आदमी भर्ती हो गया, आज तक किसी ने निकाला नहीं। क्यों? वो तनख्वाही दे के उनका बजट ख़त्म हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जी सिस्टमेटिकली इस शहर को डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ पे आधा घंटा बारिश होती है नहीं, पता लगता है अगले दिन 5-6 आदमी मर गए। आखिर पूरे पाकिस्तान में बारिश होती है या नहीं होती? वहाँ क्यों नहीं मरते लोग जी? लाहौर में क्यों नहीं होता? क्या लाहौर कोई कम बड़ा शहर है? फैसलाबाद कम बड़ा शहर है? मुल्तान कम बड़ा शहर है? अब तो पंजाब के शहर जो हैं जी, ये MQM की मेहरबानी से कारोबार सारा उधर शिफ्ट हो गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, पाकिस्तान टोबैको कंपनी हेड ऑफिस इधर था, मेन फैक्ट्री साइट पे थी, सब बंद करके बंदा 4000 बंदा फारिग कर दिए, शिफ्ट हो गए जी। कहाँ? अकोड़ा खटक। कराची वालों की जो 4000 खानदान गए ना जी, और उसके साथ जो इनडायरेक्ट काम मिलता है, जो होटल बने हुए हैं, जो चाय के होटल हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, जो सब होता था, लोग आते थे कारोबार पे, तो सब खत्म हो गया। ये इनकी मेहरबानियां हैं कि सबकी जॉइंट। और आप बातें सुनो शाम को टीवी में बैठ के तो हैरान रह रहता हूँ। कभी तो दिल चाहता है जी एक सच्ची किताब लिख दूँ। मैं कहता हूँ कि जी इनके कपड़े उतर जाएंगे लोगों की, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता है। सर बताएं ना, हम सुन रहे हैं, हमारे साथ भी शेयर करें कुछ चीज़ें कि अभी भी आप मसलियत कोशी का शिकार। नहीं, मसलियत नहीं होती जी। देखिए कुछ चीज़ें पता होती हैं, पर अगर कोई मुझे कहे कि जी आप इसका आप प्रूफ दो, तो वो ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ कभी आदमी नहीं दे सकता। तो अब ये सफ़ेद बालों के साथ आदमी ने ये बात सीखी है कि जिस चीज़ का ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ ना हो ना जी, वो मुँह से मत बोलो, सही वो गले पड़ती है। लेकिन सर तो बहुत कुछ सर एक छोटी सी अर्ज़ है कि आपके ही हल्के में, सिर्फ आपके हल्के में नहीं, कराची में हमारे पास बहुत सारी इत्तलात हैं, हमारे दोस्त साहब भी रिपोर्ट करते हैं कि जो ड्रग मनी है, ड्रग्स वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, नौजवान नस्ल ड्रग्स पर लग रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो ड्रग मनी है वो पॉलिटिक्स के साथ एफिलिएटेड है। यानी जिस तरह से एक्सटॉर्शन मनी एफिलिएटेड थी, उसी तरह से ड्रग्स मनी एफिलिएट हो चुकी हुई है। पॉलिटिक्स में इसका किरदार और जो किरदार इसके पीछे मौजूद हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, नो डाउट आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। जब ब्लैक एंड वाइट की बात आएगी तो फिर कल को बहुत सारे सबूत, उसी तरह से एक और नई JIT बनेगी जिसकी शायद कोई वैल्यू ना हो। लेकिन ये
कौन रोकेगा? सवाल सिर्फ इतना है कि ये करना किसने है। देखिए, मेरे हल्के की आपने आप बात की है जी, तो सबसे ज़्यादा मंशियात चनेसर कोट में बिकती है। जी ठीक है। आप अभी चलें, मैं और आप गाड़ी में बैठ के चलते, आपको जो दुनिया की चीज़ है इस टाइम भी मिलेगी, शाम के बाद ज़रा ज़्यादा मिलेगी, सुबह तक। पर दिन को भी सब कुछ अवेलेबल, सुबह नाश्ते के टाइम भी आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उस इलाके का एमपीए कौन है जी? सईद गनी है। उसकी रिहाइश अपनी कहाँ है? चनेसर कोट में। क्या उसके घर के साथ वाले घर में मंशियात बिकती हैं या नहीं बिकती? बिकती हैं। ये एक रिपोर्ट में नहीं, एक एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। यस। और उस एसएसपी की रिपोर्ट जो है अभी तक कोर्ट में किसी ने चैलेंज नहीं की है। अच्छा। और उसने नाम लिखे हैं कि कौन कौन आदमी जो है जिसकी रिश्तेदारी है या फ्रंट मैन है सईद गनी साहब का, वो क्या कारोबार कर रहे हैं, और उसमें पुलिस की क्या इन्वॉल्वमेंट है, लोकल सर कोई भी कारोबार लोकल गवर्नमेंट के, लोकल पुलिस के बगैर तो नहीं हो सकता। अब मैं ये सुन रहा हूँ जी कि आहिस्ता आहिस्ता मंशियात जो है चनेसर कोट से निकल के आजम बस्ती में भी आ गई हैं, आगे मंजूर कॉलोनी में भी आ गई है, कश्मीर कॉलोनी में भी आ गई, और ये जो सट्टा है ये शाम भर लगा हुआ है। सबको पता है किस जगह है ये। जब मुझे इधर घर में बैठे हुए पता है तो क्या पुलिस को नहीं पता या हमारे मिनिस्टर साहब को नहीं पता? कैसे नहीं पता? और वो उन्होंने क्या किया जी, मुझे तो पता नहीं, वो मेरा भाई कर रहे हैं। मेरा अगर भाई हो तो मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकता है जी? उसकी क्या मजाल है कि पुलिस उसकी बात सुने या एक्साइज डिपार्टमेंट उसकी बात सुने? एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन साथ फिर के काम करा रहे हैं, वो खुद बेच रहे हैं मंजिया। अब अगर बिलावल साहब रोकेगा कौन? अब अगर बिलावल साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आती या जरदारी साहब को नज़र नहीं आती तो मैं समझता हूँ फिर इनको इमरान खान के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। इनको पहले अपना घर तो साफ करें ना, ऐसा साफ सुथरा कर दे कि उसको शर्म आए कि यार जब इन्होंने कर दिया तो मैं भी इस मुल्क को ठीक करूँ। तो ये लफाजी से ये मुल्क तो ठीक नहीं होगा। खाली ये कहने से कि हमने इतना अच्छा काम कर दिया, हमें करके दिखाओ भाई, ये गज़ है, ये मैदान है। देखिए, कोई किसी ने अगर अच्छा काम किया तो हम कहेंगे अच्छा काम किया। NI ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में उसमें अच्छा काम हुआ जी, मैं सबसे पहले कहता हूँ। बिल्कुल ठीक। चेस्ट पेन यूनिट्स बने हैं, मैं तारीफ करता हूँ उसकी। स्ट्रीट लाइब्रेरी सर वो है, देखिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ जी ठीक। बट उसके साथ साथ बाकी अस्पतालों का जाके हशर देखें। यस। आप ज़रा कराची में, कराची के बराड़ी का जो इलाका है उसमें जाके अस्पतालों का हशर देखें, दूर नहीं जाए, लियारी जनरल हॉस्पिटल का जाके हशर देख लें। और ये हर दफ़ा बात करते हैं जी जिना 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 अस्पताल, जिना अस्पताल तो जी एक्चुअली सारी फंडिंग प्राइवेट है। वो पेशेंट्स एड फाउंडेशन है जी, वो सारा काम कर रही है। नई इनकी इमरजेंसी उन्होंने बना के दी है, नए ऑपरेशन थिएटर्स उन्होंने बनाए हैं, चला भी वो रहे हैं। साइबर नाइफ उन्होंने लगा के दी है, पूरे पाकिस्तान में एक फ्री चलती है, उनकी चलती है, बट वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट की नहीं है। बट चले, इन्होंने प्राइवेट को इजाज़त दी, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जी जो बाकी थटे से लेके और कश्मीर तक जो अस्पताल हैं उनका ज़रा अशर देख लें, उनके स्कूलों का अशर देख लें। किसी में गायब, ये चनेसर कोट में एक दिन रात को प्रेस वाले जा रहे थे तो ड्यूटी लगी कि कुत्तों और गधों को और गायों को बाहर निकालो स्कूल से, वो फिर भी तस्वीर आ गई। आप अपने पिछवाड़े में, ये जैसे ये सामने चमन है ना जी, इतना दूर है वो स्कूल, आप उसको नहीं चला सकते तो आप सूबे को क्या चलाओगे? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आई होप कहीं बिलावल साहब को इंटरव्यू मेरा देखने की टाइम मिले तो अपने घर को साफ करो। इस कराची शहर को जो ठीक करेगा, ये इतने बड़े दिल वाले ये जाके वोट देंगे। मैं ईमान से कहता हूँ ये पीपल्स पार्टी करे, पीपल्स पार्टी को देंगे, ये नून लीग करे, ये नून लीग को वोट देंगे। MQM को तो देख लिया उन्होंने। MQM में के जी हम लोग जब इधर आए ना MBA करने IBA में, मैं पिंडी से आया था, हम बड़े थोड़े लोग वहाँ से आए थे, बड़ा टफ था MBA में IBA में एडमिशन लेना। तो हम ये देखते थे कि जो कराची के लड़के हैं उनको इतना टफ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन वाज हायर।
कंपेयर टू अप कंट्री। यस। और आज ये हाल है कि कराची के बच्चों को हाथ से अल्ताफ हुसैन साहब ने पेन लेके पिस्तौल पकड़ा दी और उनको डकैत बना दिया, उनको टारगेट किलर बना दिया, उनको बताखोर बना दिया और बाकी फिर रहती सहती कसर इन्होंने पूरी कर दी ये पीपल्स अमन कमेटी के थ्रू। तो कराची वाले तो बेचारे जाएं तो जाएं किस तरह? बाकी जो आजकल एमएनए वो तवज्जो नहीं देते। मैं कहता हूँ कि जो पार्टी भी आके कराची के ये बेसिक 4-5 मसाइल हल करेगी कि कराची में बिजली का निज़ाम ठीक करें, पीने के पानी का सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो निज़ाम ठीक करे, साफ पानी मिले पीने को। उसके साथ साथ ये सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि जी उससे बीमारी फैलती है, गंदगी फैलती है। और ये एजुकेशन का ठीक करके कारोबार वापस लेके आए इस शहर में। ये जो कारखाने लोग बेच के चले गए पंजाब, कोई चला गया श्रीलंका, कोई आधे से ज़्यादा बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के कारखाने लगे हुए हैं, उनको आप इंसेंटिव दे के वापस लाओ कि ये कराची में नौकरियां वापस आए। गवर्नमेंट कितनी नौकरी देते? 50,000 देते, ठीक है ना जी। यहाँ पे कितने लाख बच्चा हर साल पढ़ के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से? एक यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना जी। लुक एट द साइज ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, लुक एट द साइज ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी। इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। मेरे हल्के में इकरा यूनिवर्सिटी है, वो जब उधर छुट्टी का टाइम होता है 1 घंटा ट्रैफिक जैम रहता है, इतने बच्चे और बच्चियाँ उधर पढ़ते हैं। ये कारोबार नहीं आएगा जी तो ये बच्चे बच्चियाँ कहाँ जाएंगे? फ्रस्ट्रेशन है। फिर आप कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम हो गया। भूख जब पुकारती है ना जी तो फिर आदमी स्ट्रीट क्राइम कर रहा है, किसी के घर में भी घुसता है। बिल्कुल ऐसे ही जीडीए के पास फेडरल में एक मिनिस्ट्री मौजूद है जी। फेडरल में भी आपकी प्रेजेंस मौजूद है जीडीए की, और जीडीए की सिंध के अंदर भी प्रेजेंस मौजूद है। नो डाउट एक बेस है, लोगों का एक ट्रस्ट है, वोटर का एक ट्रस्ट है आपके ऊपर। फ्यूचरिस्टिकली ये सारे मामलात मसाइल जितने आप देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसके अंदर मरवत साहब आपका और प्लस जीडीए का ये रोल कैसे प्ले हो रहा है और कैसे प्ले होगा आने वाले दिनों में? हमारे कैमरे के तवज्जुह से नाजरीन किस चीज़ की उम्मीद रखें और किस चीज़ की ना रखें? देखिए जी, हम तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, उस दिन मैंने इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हम तो फेडरल गवर्नमेंट से ही हम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जितने भी वादे गवर्नर के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे, एक भी पूरा नहीं। तो क्या कहते हैं जी, हाँ कर रहे यही कर रहे। अब वो पीर साहब के घर आए थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वहाँ बोला कि जी अब मैंने असद उमर साहब को कहा है कि ये आपके साथ आपके लेजॉन में रहेंगे। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब अब आए, वो आए थे फरवरी में, अब आए जून में, तो मैंने उन्हें याद दिलाया, मैं कहा जी वो असद उमर साहब जो थे, वो लोग आपने उस दिन जिनकी ड्यूटी लगाई थी, वो अभी तक तो हमारे साथ इन टच नहीं है। 6 महीने गुजर गए, तो ये क्या 5 साल के बाद हमारे साथ इन टच आएंगे? आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन। वो असद उमर साहब को कह नहीं सकते, या असद उमर साहब उनकी सुनते नहीं। वेरी गुड। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल जी, हम ये सिंध के जो मसाइल हैं, अब देखें जी, पीर पगाड़ो साहब ने आज से तकरीबन 10 साल पहले जी, मुझे याद है 10 महीने पहले जी, नवंबर में मुर्तज़ा जतोई साहब के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जीडीए की मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी ये लोकस्ट टिड्डी दल जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में आ रहा है, और अगर हमने अभी से इसका नहीं किया, ऐसे नहीं हो कि पाकिस्तान में कैद आ जाए। बिल्कुल सही। किसी ने नहीं सुना, हंस के टाल दिया कि ये देखो जी इधर क्या हो रहा है, करप्शन की बात नहीं की, वो टीडी की बात करते। भाई जो जमींदार है उसको तो टीडी की फिक्र होएगी ना। आज वही बात हुई जी कि टीडी है और रीजन भी मिला के, तो हमारा कॉटन का क्रॉप जो 13 मिलियन होता था वो 8.5 हो गया। हमारा जो वीट का क्रॉप है जो 26 मिलियन टन था वो 23 पे आएगा। 3 मिलियन टन, शायद इससे भी ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़े। ऑलरेडी आप देख रहे हैं डेली आटे की कीमत बढ़ रही है। वो बातें जो थी, हम लोग भी उम्र गुजर गई है हमारी इस फील्ड में,
हम कभी भी हम हुकूमत को गलत बात नहीं कहेंगे अपना नंबर बनाने के लिए कि जी आप ये स्टेप उठाओ। अगर मैंने आपसे कहा कि जी ये कार्डियोवैस्कुलर बनाए तो मैंने आपके सामने तारीफ की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा काम अगर इन्होंने किया होता, ये सड़कें बनाई होती, ये गलियां बनाई होती, पीने के पानी का, अब वो K4 हम कब से सुन रहे, और वो किधर गया K4? एक हुकूमत आती वो कहती पिछलों ने नहीं किया, जो बैठे हैं वो कहते हैं जी उसने नहीं किया, वो कहते हैं उसने नहीं किया। और कराची के अवाम जाएगा नहीं सर, वो जो कहते हैं ना कि पिछलों ने नहीं किया, उससे मुराद ये होती है कि जो ये जनरेशन है जो इस वक्त पावर में है उनसे पिछलों ने नहीं किया, तो वो शायद ज़्यादा दूर की बात करते हैं। सर मैं आपसे इजाज़त, कराची के अवाम जो है वो मुंतज़र हैं, सिंध के अवाम मुंतज़र हैं, तो उनके लिए कोई जेन्युइनली काम करे। और मुझे पूरा यकीन है कि जी ये पार्टियां फेल हो गई हैं और GDA अपना मंशूर पे कायम है। इलेक्शन आने दें इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल एक दोस्त ने मेरे से पूछा था कि आपसे पूछना है जी। वो सवाल सिर्फ इतना सा है कि इरफानुल्लाह मरवत बूढ़ा हो गया, अब नज़र नहीं आता था। नज़र इसलिए नहीं आता था जी कि पहले सेकंड पार्ट का जवाब, हाँ। नज़र इसलिए नहीं आता था कि पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है, खाली झूठ को नहीं मैं बोल सकता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं इनको तौर तरीका नहीं आता, ये भी ना समझ है, और ये हमें पता नहीं कुछ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो मेरी बात सही निकली कि कुछ नहीं दे पाए। बाकी ये है जी कि अगर कायम अली शाह साहब 88 की उम्र तक दौड़ सकते हैं, अच्छा तो मैं तो उनसे बहुत पीछे हूँ जी। इंशाल्लाह ताला इस दौड़ में आप पीछे नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इरफानुल्लाह खान मरवत साहब के साथ मसूद चौधरी और तमाम मीडिया क्रू के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तमाम मैसेज आपके सामने हैं, तमाम बातें आपके सामने हैं। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मज़ीद अच्छे और सहर अंगेज़ गुफ्तगू के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।